हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पीके मैथ एंड साइंस में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलते हैं, आज जानते हैं अभाज्य संख्या के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, अभाज्य संख्या को रूट संख्या भी कहा जाता है और इसे प्राइम नंबर कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए अभाज्य संख्या है क्या। तो आप कहेंगे वैसी प्राकृत संख्या जिसका सिर्फ क्या हो, दो ही गुणनखंड हो। कितने गुणनखंड हो? सिर्फ दो ही गुणनखंड हो। जैसे देख लीजिए, ये दो है ना। तो दो जो है, दो का सिर्फ और सिर्फ कितने गुणनखंड होगा, है ना, दो ही गुणनखंड होगा। एक होगा और दूसरा क्या होगा, दो होगा, है ना। जैसे देख लीजिए, और कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे देखिए 3, देखिए जो 3 है, ठीक है, ये 1 से कटेगा और किससे कटेगा, स्वयं से कटेगा, है ना। इसी प्रकार 5 देख लीजिए, है ना, ये 1 से कटेगा और किससे कटेगा, स्वयं से कटेगा। इसी प्रकार 7 देख लीजिए, ठीक है, ये 1 से कटेगा और ये किससे कटेगा, 7 से कटेगा। ठीक इसी प्रकार 11 देख लीजिए, है ना, 1 से कटेगा और किससे कटेगा, 11 से कटेगा, है ना। इसी प्रकार बहुत ढेर सारी संख्या है ना। तो अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, समझ में आया ना। कहेंगे वैसी प्राकृत संख्या जिसका सिर्फ दो ही गुणनखंड हो, उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। गुणनखंड का मतलब क्या हुआ, जैसे ये 2 है, 2 में किस किस संख्या से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, ठीक है ना। तो 2 में देखिए एक से लगेगा और किससे लगेगा, 2 से लगेगा, ठीक है, इसलिए अभाज्य संख्या होगा। ठीक इसी प्रकार आगे भी, है ना। तो डिफिनीशन लिखा हुआ है, आप इस तरह से, है ना, प्रेम से लिख सकते हैं, है ना। वैसी प्राकृत संख्या जिसका सिर्फ दो ही गुणनखंड हो, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होगा वह क्या होगा, 2 होगा, है ना। क्या होगा, 2 होगा। और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा, इन्फिनाइट होगा। तो आपके मन में एक प्रश्न आता होगा कि एक आखिर अभाज्य संख्या क्यों नहीं है। तो क्योंकि एक जो है, एक है ना, इसका सिर्फ और सिर्फ कितने गुणनखंड होगा, एक ही ना होगा। एक जो है सिर्फ एक ही से करता है, लेकिन परिभाषा क्या कह रहा है, जिसका, है ना, 2 गुणनखंड हो। ठीक है, इसलिए जो एक है, एक अभाज्य संख्या नहीं होगा, है ना। चलिए अभाज्य संख्या के बारे में कुछ और जानते हैं। जिसे कहेगा 1 से लेकर 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या होगा, ठीक है, तो कहेंगे 25। 1 से लेकर 200 तक में कितनी अभाज्य संख्या होगा, तो कहना है 45। 100 से 200 तक में कितनी अभाज्य संख्या होगा, तो कहना है 21। 50 से 80 तक में कितने अभाज्य संख्या होगा, तो कहना है 7। 70 से 90 तक में कितनी अभाज्य संख्या होगा, तो 5। 1 से 50 तक में कितनी संख्या होगा, तो 15। ठीक है, लेकिन ये कैसे आया, ठीक है, इस चीज़ को निकालने का हम कुछ शॉर्ट ट्रिक देते हैं आप, है ना। इस चीज़ को आप आसानी से निकाल भी सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि देख रहे हैं आप, यहाँ लिखा हुआ है ना, 44 22, है ना, 32 23 21। देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, 44 22 32 23 21, है ना। जहाँ 4 की शुरुआत है वहाँ से लिखेंगे 10, है ना, 10 10 का, है ना, अंतराल लेना है। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, है ना, 60 70 80 90 100 तक जाएंगे, है ना। ये जो 10 है 4 के लिए, ये जो 20 है इस 4 के लिए, ठीक है, 30 इसके लिए, है ना, ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए, है ना। इसी प्रकार है, समझ में आ गया ना, यहाँ तक समझे ना। तो अब हम पूछेंगे कि 1 से लेकर 10 तक में, है ना, 1 से लेकर 10 तक में कुल कितने अभाज्य संख्या होगा, है ना जी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ देख लीजिए आप, ठीक है, यहाँ 10 है ना, तो 10 के ऊपर क्या 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब 4 अभाज्य संख्या होगा। कितनी हो जाएगा, 4 अभाज्य संख्या। अगला क्वेश्चन है आपसे, है ना, कि 10 से 20 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, तो देखिए 20 के ऊपर, ठीक ऊपर क्या चीज़ लिखा है, 4 ना, इसका मतलब 4 अभाज्य संख्या होगा। बोलिए समझ में आ रहा है ना। अरे आप ही से पूछ रहे हैं हम, समझ में आ रहा है ना श्याम जी, घनश्याम जी। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा।
अगला क्वेश्चन देखिए, ये 20 से 30 में कुल कितने अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, यहाँ देखिए 30 के ऊपर क्या लिखा गया है, 2 न, इसका मतलब 2 अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए 30 से 40 जो है इसके बीच में कुल कितने अभाज्य संख्या होगा, है ना। 40 के ऊपर क्या लिखा गया है, 2 न, है ना जी, तो 2 अभाज्य संख्या होगा। इसी प्रकार 40 से 50 में कुल कितने अभाज्य संख्या होगा, देखो 50 के ऊपर कितना लिखा गया है, 3 न, इसका मतलब 3 अभाज्य संख्या होगा। समझ में आ रहा है। इसी प्रकार 50 से 60 के बीच में कुल कितने अभाज्य संख्या होगा, तो देखिए 60 के ठीक सामने क्या लिखा गया है, 2 न, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 अभाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, 60-70 के बीच में कुल कितने अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, 60-70 के बीच में देखो 70 के ऊपर में क्या लिखा है, 2 न लिखा है, इसका मतलब ये हुआ इसके बीच 2 अभाज्य संख्या होगा। इसी प्रकार 70 से 80 के बीच में कितने अभाज्य संख्या होगा, तो 80 के ऊपर क्या लिखा गया है, 3 न, इसका मतलब 3 अभाज्य संख्या होगा, है ना। 80 से 90 के बीच में कुल कितने अभाज्य संख्या होगा, देखिए 90 के ऊपर क्या लिखा गया, 2 न, 2 अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, 90 से 100 के बीच में कुल कितने अभाज्य संख्या होगा, तो इसके ऊपर क्या लिखा है, 1, इसका मतलब 1 अभाज्य संख्या होगा। क्या समझ में आया कि नहीं। अरे समझ में आ रहा है ना, तो बढ़िया से लाइक करना है। ठीक है, और लाइक कीजिएगा, उसके बाद सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो जो है आपके पास पहुंचे। ठीक है ना, चलिए तो आगे देखते हैं। अब इस पे कुछ है ना क्वेश्चंस देख लेते हैं, है ना, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं किस तरह से इसको जो है बनाया जाता है। यदि इस तरह का क्वेश्चन आपसे दे दिया जाए, ठीक है, आप कहेगा इस गुणनखंड में कुल कितने अभाज्य संख्या है, तो क्या करेंगे। ठीक है, तो बड़ी सिंपल सी बात है इसको बनाना, है ना जी। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 10 है इसको अभाज्य संख्या के रूप में क्या करना है, तोड़ने का काम करेंगे। ठीक है ना, तो 10 को जो है अभाज्य संख्याओं अभाज्य गुणनखंडों के रूप में यदि तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पंच कितना हो जाएगा, 10, बताइए, होगा ना। और ये जो पावर 50 है वो जैसे है उसको वैसे लिखना है ना, ये तो अभाज्य संख्या के रूप में है ही। ठीक है, तो ये जैसे है उसको वैसे लिख लीजिए, है ना। ये है ना, इसको फिर क्या करेंगे, अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, ये ना होगा, 2 दूनी 4, है ना। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, 2 गुना 2 नहीं लिख सकते हैं, अभाज्य संख्या के रूप में टूट गया। अब पावर क्या है, 100 है, तो 100 लिखेंगे। बोलिए, लिखेंगे ना इसे। चलिए यहाँ देखिए, है ना, यहाँ कितनी अभाज्य संख्या आपको नजर आ रहा है, 2 ना, तो कुछ नहीं करना है ना, 2 अभाज्य संख्या यहाँ नजर आ रहा है, तो उस 2 को क्या करेंगे, इस ऊपर वाला जो घात आपको वहाँ दिख रहा है ना, घात, उससे गुना कर देने का काम करेंगे। ठीक है, तो 2 गुना कितना हो जाएगा, 50, फिर यहाँ प्लस का चिन्ह डालना है। ठीक है, यहाँ देखिए कितनी अभाज्य संख्या नजर आ रहा है, 1 ना, तो 1 को क्या करेंगे, इस 30 से गुना कर देंगे। ठीक है, फिर प्लस का चिन्ह डालेंगे। फिर देखिए यहाँ कितने अभाज्य संख्या नजर आ रहा है आपको, 2 ना, तो क्या करना है, इस 2 को, है ना जी, ऊपर वाले घात से क्या करेंगे, गुना कर देने का काम करेंगे। ठीक है, तो गुना करके लिख लीजिए, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 100 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, फिर सभी को जोड़ दीजिए, कितना होगा, 0 हो जाएगा, फिर 0 3 3, ये कितना हो जाएगा, 3 और 2 ये कितना, 3 है 3। ठीक है, 330, है ना। इस पहला क्वेश्चन में, है ना जी, अभाज्य संख्याओं की जो कुल संख्या हुआ वह कितना हो गया, 330 हो गया। क्या समझ में आ रहा है ना, समझे कि नहीं जी, अरे आप ही से कह रहे हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या कितनी है, यहाँ कितनी अभाज्य संख्या आपको नजर आ रहा है, एक ही ना। तो क्या करेंगे, इस 1 को, है ना, ऊपर वाले घात से गुना करने का काम करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। फिर प्लस लिखेंगे, ये जो अभाज्य संख्या है 5, ये कितने हैं, एक ही ना है, एक को फिर ऊपर वाले संख्या से गुना करने का काम करेंगे, 50 हो जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह डालेंगे। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी करेंगे, है ना, एक को कितने से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे, और सभी को जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, ये जो है ना संख्या इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, तो इसके गुणनखंड में, है ना जी, कुल अभाज्य संख्याओं की जो संख्या होगा कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। समझ में आया। ठीक इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए, ये 32 दिया है, 100 दिया है, 81 दिया है, 15 दिया है ना। तो इस 32 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करने का काम करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, और कितना हो जाएगा, अब देखिए इसमें कुल कितने अभाज्य संख्या प्राप्त होगा, कितने, है ना, आएगा। तो क्या करना है, इस 32 को पहले अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखने का काम करेंगे। ठीक है, जब इस 32 को तोड़िएगा, है ना, इस 32 को इस तरह से आप तोड़ लीजिएगा। ठीक है ना, 16 दूनी 32 आएगा। ठीक है, फिर कितना आएगा,
और दूनी 16 आएगा। फिर कितना आएगा, 2 चौके 8 आएगा, 2 दूनी 4 आएगा। तो 1 2 3 4 5 को होगा, 2 के पावर 5 इस तरह से है ना तोड़ लेंगे। ठीक इसी प्रकार इसको भी तोड़ने का काम करेंगे। ठीक इसी प्रकार इसको भी तोड़ने का काम करेंगे, इतना आएगा। ठीक इसी प्रकार इसको भी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में तोड़ने का काम करेंगे तो इतना आएगा। ठीक है, और इसका पावर कुछ नहीं तो 1 यहाँ डाल सकते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए अभाज्य संख्या कितने हैं, एक ही ना है। अरे बोलिए ना जी, एक ही ना है। तो एक ही है तो क्या करेंगे, एक ही है तो क्या करना, एक को पावर से गुना कर देना, फिर प्लस लिखेंगे। यहाँ भी तो वही बात है ना, यहाँ जो है यहाँ भी तो वही बात है। तो यहाँ क्या करेंगे, 1 को क्या करेंगे 2 से है ना गुना कर देंगे। यहाँ भी वही बात है, देखो अकेले 5 है ना, तो यहाँ 1 को क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, यहाँ भी वही करेंगे, 1 को किससे गुना करेंगे 4 से गुना कर देंगे। यहाँ कितने अभाज्य संख्या 2 ना, 2 को 1 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब जोड़ लीजिए, 5 इकाई 5, 2 इकाई 2, ठीक है, 2 इकाई 2, 4 इकाई क्या हो जाएगा 4, 2 इकाई 2। जोड़ लीजिए कितना आता है, देखिए 5 2 7, 7 2 9 है ना, और 9 1 10, 10 3 13, 13 2 15, ये ना होगा 15 ही ना होगा जी, देख लीजिए जोड़ के। इसी प्रकार आगे भी, ठीक है, इसको भी उसी प्रकार से बनाएंगे। क्या करना, ऊपर वाले को है ना अलग क्या करेंगे, सबसे पहले अभाज्य संख्याओं गुणनफल के रूप में तोड़ने का काम करेंगे। तो ये 64 है, इसको जब आप तोड़िएगा, ठीक है, तो ये कितना आएगा, 2 के पावर कितना आ जाएगा 6 आएगा। ठीक है ना, और ये पहले से पावर कितना है 15 है, तो 15 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए जब ये घर टूटेगा, ठीक है, तो इसको इससे क्या करना पड़ता है, गुना ना करना पड़ता है। तो 15 6 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, है ना जी। अब देखिए तो ये जो अभाज्य संख्या कितने हैं, एक है ना, तो क्या करना है, इस एक को क्या करेंगे 90 से गुना करने का काम करेंगे। तो कितना आ जाएगा 90 आएगा। फिर नीचे वाले को तोड़ने का काम करेंगे अभाज्य संख्याओं गुणनफल के रूप में। ठीक है, 3 3 9 3 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। इसका पावर 15 है तो 15 लिखेंगे, 15 3 कितना हो जाएगा 45 होता है ना, कितना लिखेंगे 45। अब देखो ये अभाज्य संख्या कितने हैं, एक ना है ना, यहाँ जो अभाज्य संख्याओं की संख्या है कितना एक ना है, तो एक को 45 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 45। क्योंकि ये भाग में है, ठीक है ना, इसलिए क्या करना है, इसको इससे क्या करेंगे घटाने का काम करेंगे। ठीक है ना, तो 90 में से 45 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 45, है ना। इसलिए क्या हो जाएगा, इसमें जो है ना, कुल अभाज्य संख्या जो प्राप्त होगा कितना होगा 45 प्राप्त होगा। क्या समझ में आया कि नहीं। अब भाज्य संख्या के बारे में देखते हैं। ठीक है, भाज्य संख्या का दूसरा नाम यौगिक संख्या होता है। ठीक है ना, जिसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। और भाज्य संख्या का मतलब क्या होता है ना, वैसी प्राकृत संख्या जिसका 2 से क्या हो अधिक गुणनखंड हो, है ना जी। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, है ना, यहाँ लिखा हुआ है 4 6 8 10 12, है ना। अब देखिए 4 का जो है 2 से अधिक गुणनखंड है, नहीं, एक तो 1 होगा, है ना, 2 होगा और क्या होगा 4 होगा, है ना। 6 देखिए, ठीक है, तो इसका 1 होगा और क्या होगा 2 होगा और क्या होगा 3 होगा और क्या होगा 6। इसी प्रकार आगे भी होगा, है ना जी। गुणनखंड का मतलब क्या होता है पहले हम बता दिए, है ना जी। और इस 4 का ये सभी गुणनखंड है, इसका मतलब ये हुआ कि इस 4 में किस किस संख्या से पूरा पूरा भाग लगेगा। ठीक है ना, ये 4 है 4, ठीक है, इसमें किस किस संख्या से पूरा पूरा भाग लगेगा, ठीक है ना, वही इसका क्या कहलाता है गुणनखंड कहलाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं, है ना, कि 4 का 2 से क्या है अधिक गुणनखंड है, इसका भी 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए सभी क्या है भाज्य संख्या है। ठीक है, और यदि आपसे पूछा जाए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा, तो क्या कहेंगे 4 कहेंगे। ठीक है, अब देखिए सहअभाज्य संख्या क्या, तो कहेंगे जिन 2 या 2 से अधिक, है ना जी, प्राकृत संख्याओं का क्या हो मौसम क्या हो एक हो, तो उसे क्या कहते हैं सहअभाज्य संख्या कहते हैं, है ना। समझा कि नहीं। अब देखिए यहाँ क्या है, ये 7 है, ये 9 है। ठीक है, अब देखो ऐसी संख्या, है ना जी, ऐसा कौन सी संख्या है ना, जिससे क्या हो 7 और 9, है ना, दोनों में भाग लगे। ठीक है, तो ऐसा संख्या क्या है 1 ना है, इसका मतलब इसका मौसम क्या हो जाएगा 1 होगा, है ना जी। 25 और 28 में भी देखिए, है ना, 25 और 28 का मौसम क्या होगा 1 ही होगा, है ना। लेकिन इसको है ना चेक करने का एक दूसरा भी तरीका है ना जी। 25 और 28 में देखो सिर्फ और सिर्फ किससे भाग लगेगा 1 ही से लगेगा। ठीक है ना, 1 के अलावा किसी और से नहीं लगना चाहिए। ठीक है ना, तब समझ जाएंगे, ठीक है, कि 25 और 28 का जो मौसम होगा वह क्या होगा 1 ही होगा। ठीक है ना, इसलिए ये जो युग्म हुआ, ये जो जोड़ा हुआ वह क्या हुआ सहअभाज्य संख्या हुआ। क्या समझ में आ रहा है ना, समझे कि नहीं जी। चलिए।